Hey guys, welcome to my channel Deepika's Activity Sagal. I'm Deepika. आप देख चुके होंगे कि मैंने आज क्या वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी च छ ज झ ये वाले कंसोनेंट की थी कि कैसे बच्चे को बोलना सिखाना है। आज मैं उसी से रिलेटेड आगे अगला स्टेप लेके आई हूँ कि च हमने जब बोलना सिखा दिया बच्चे को, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अगर बच्चे को च बोलना आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो च साथ साथ चलता है हमारा, और साथ साथ ही हम ये टेबल शुरू कर देते हैं 4 से 5 दिन के बाद। ठीक है, तो आज मैं उसी से रिलेटेड ये टेबल लेके आई हूँ। इसमें भी हमने कैसे करना है, जैसे मैंने फ में बताया, सबसे पहले हमने फ सिखाया, फिर फा फी फू फे फो। इसी तरह हमने इसमें भी क्या करना है, चा ची चू चे चो। ये पहले हमने चा की प्रैक्टिस करानी, फिर ची की करानी, फिर चू, फिर चे, फिर चो। इस तरह करके हमने 1 वीक, कम से कम 1 वीक तो हमने इसको देना ओनली इन 5 वर्ड्स को बोलने के लिए इनको। ठीक है, साथ में ओनली च चलेगा, साथ में ये वाला च भी चलेगा अगर बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो उसके बाद कम से कम 1 वीक हम इसको देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट टेबल शुरू होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट वर्ड जो है हमारा आ की मात्रा के साथ आता है, चा के साथ आ की मात्रा आती है, तो चाचा चाची। जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वो सारी लाइन, सारे टेबल में ये आ से आएगा जो फर्स्ट होगा। तो पीछे जो हमारा ई, पहले वाले में ये दोबारा रिपीट हो जाएगा, दूसरे वाले में ई का आएगा, फिर ऊ का आएगा, फिर ए का आएगा, फिर ओ का आएगा, इस तरह करके। और सेकंड वाले में जैसे है, देखो ची है हमारे पास, ची, तो फर्स्ट में आ जाएगा चा, चीचा, चीची। फर्स्ट हमारा ई ही आएगा। ठीक है, और सेकंड जो है सो वो तो आना ही है, चीचू, चीचे, चीचो। ठीक है, इस तरह करके अब अगला हमारा है चू, चूचा, चूची, चूचू, चूचे, चूचो। इस तरह करके हम बच्चे को ये च के टेबल की प्रैक्टिस करवाएंगे। आगे हमारा ए की मात्रा है, चेचा, चेची, चेचू, चेचे, चेचो। इस तरह करके ये टेबल कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद है चोचा, ओ की मात्रा आ गई हमारी, चोची, चोचू, चोचे, चोचो। इस तरह करके हमने ये प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, और इसमें एक और बात बताऊंगी कि देखो, मैंने तो सिर्फ जैसे 2 फर्स्ट वाले वर्ड्स होते थे ना, जैसे प और फ, इनके ऊपर ही मैंने ये टेबल करवाए थे। मैंने कोई पीछे वाला ब भ म कुछ नहीं करवाया था, क्योंकि ये जब बच्चा बोलना शुरू होता है ना सॉरी, जब ये बच्चा बोलना शुरू होता है तो ये खुद ब खुद, मतलब बच्चे के टंग के ऊपर ये वर्ड्स चढ़ जाते हैं। जब ये बोलना शुरू हो गया तो उसको आराम से पता चल जाता है पीछे वाले वर्ड्स का। और इसी तरह मैंने सिर्फ च और छ का करवाया था, मैंने आगे ज झ का कुछ नहीं करवाया। इवन कि अब रिया खुद से बोलती है जग, जहाज, ऐसे करके खुद से बोलती है। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि हमने सारे टेबल्स करवाने ही करवाने हैं। जो मैंने करवाया था मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट 2 लेटर्स के करवाए थे। अगर मैंने च छ करवाया, क ख करवाया, इवन ख में मैंने अच्छी तरह नहीं करवाया, सीधी सी बात बोलो, सिर्फ मैंने ख बोलना सिखाया था। उसके बाद इसकी स्कूल की स्टडी शुरू हो गई थी, तो उसमें जब इसको वर्णमाला आई तो उसमें इसने खुद से बोलना शुरू कर दिया। तो जो प फ वो करवाया था, ट ठ करवाया था, त थ करवाया था, ये वाले वर्ड्स मैंने करवाए थे। और मैंने कुछ भी नहीं इसको करवाया। मतलब अगर बोलो कि क ख के मैं आगे ख से रिलेटेड वर्ड्स पे गई हूँ, कुछ भी नहीं गई, ये खुद से उसको बोलना आया है सारा कुछ। सिर्फ मैंने क और ख इसको बोलना सिखाया था। क का मैंने थोड़ा सा करा था, क्योंकि मेरी बेटी को क को बोलने में कम से कम 20-22 दिन लग गए थे क को बोलने में। मैं जल्दी वो वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, क और ख को कैसे बोलना सिखाना है, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली है, 1 आध दिन में ही। तो फिर उस हिसाब से करवाना, क्योंकि जो क और ख है, ट और ठ है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बोलने के लिए। बाकी ये जो है ये सब इजी वर्ड्स हैं, और जितने ये इजी हैं उतनी जल्दी फिनिश हो जाते हैं। अभी इसके साथ जो है हमारे नेक्स्ट आएंगे वर्ड्स आएंगे च से जो वर्ड शुरू होते हैं, स्टार्टिंग से, मिडल से और लास्ट वाले वो आएंगे। वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करती हूँ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करवाओ। जिन बच्चों के अभी क्लैरिटी वर्क स्टार्ट होना था, जिनको कम से कम 8-8, 9-9 महीने हो गए हैं, देखो वो एज के अकॉर्डिंग होता है। कई बच्चों के 2 साल की एज में हुआ होता है, तो उनके 8-8, 9-9 महीने बाद आर्टिकुलेशन नहीं लगाते।
उनका सिर्फ सिंपली बेसिक ही चल रहा होता है। बेसिक से रिलेटेड जो भी होता है वो 1 साल तक चलता है, उसके बाद उसका आर्टिकुलेशन लगाते हैं, क्लैरिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की एज छोटी होती है। तो जैसे मेरी बेटी थी, जब मैंने इसकी कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाई थी तो ये 4 साल 3 महीने की थी। तो उस हिसाब से इन्होंने 8 महीने तक इसने बेसिक कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि इसने हेयरिंग एड्स भी यूज़ किए थे, तब भी मैंने करवाया हुआ था। तो इसने 8 महीने में हेयरिंग एड मतलब सॉरी 8 महीने में इसने बेसिक क्लियर कर लिया था। तो साथ ही साथ हमारा बेसिक भी चला था, उसको बेसिक को आगे बढ़ाते रहे, और साथ ही साथ हमारा ये आर्टिकुलेशन भी लगा दिया इन्होंने, और साथ ही साथ हमारी स्टोरी नरेशन भी चली, जो मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ। उन सबका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा। हर एक चीज़ का बना लिंक डाल दूँगी, आप उसमें जाके देख सकते हो। अब तब तक इसकी प्रैक्टिस करवाओ, तो मैं साथ ही इसके बाद मैं अपलोड करूँगी च से रिलेटेड वर्ड्स, सेंटेंसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।